बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप उससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो नीचे उसने नंबर दिए हुए हैं इनको हमने नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक है जी। तो इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, वो कह रहा है जी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास √2। √2 को हमने नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा की है स्केल की मदद से, और इसमें जो मैंने ये यूनिट्स रखे हैं ये बिल्कुल इक्वल रखे हैं। ये देखें, स्केल की मदद से मैंने इसको ड्रॉ किया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने यूनिट्स रखे हैं वो 2 सेंटीमीटर के रखे हैं ताकि ये इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो आपने इसी तरह एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। ठीक है जी। उस पर आपने इक्वल डिस्टेंस पर ये यूनिट्स रखने हैं। ठीक है जी। अब इनको हम यहाँ पर नंबर्स लिख लेते हैं इसके। यहाँ पर सेंटर में हमारे पास आ जाएगा 0, और राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, और इस तरह ये चलता ही जाएगा। राइट साइड पे ये एरो का मतलब ये है कि ये इन्फिनिटी है, यानी कि चलता जाता है। और लेफ़्ट साइड पे हमेशा हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -1, -2, -3, और इस तरह ये चलता जाएगा। ये एरो का मतलब यही है। अब ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली और नीचे हमने क्या लिख लिए, नंबर्स। अब देखिए ये √2 को हमने इस नंबर लाइन पर जो है वो बताना है कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल √2 की वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर पर अगर हम लिखते हैं √2 तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 1.414213। इस तरह ये चलता ही जाता है। तो हमारे पास √2 का जो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पर वो क्या आ रहा है जी, वो हमारे पास आ रहा है 1.4142 समथिंग। इस तरह ये चलता जाता है। तो देखिए इसमें हमें ये पता चल रहा है कि √2 जो है वो 1.414 यानी कि 1 और 2 के दरमियान कहीं पर ये √2 जो है वो लाई करता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट जो है उसका पॉइंट नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक डायग्राम यहाँ पर ड्रा करेंगे पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए। तो पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, पहले इसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। ये राइट ट्राइंगल हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं रफ अमल में। अब देखिए ये एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल वो होती है जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 का होता है। ठीक है जी। और इस राइट ट्राइंगल में जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो हमारे पास नीचे लाइन होती है इसको हम कहते हैं बेस, और जो ऐसे तिरछी लाइन होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है जी। ये 3 लाइनें, इनको हम नाम दे देते हैं पॉइंट्स को A, B और C। तो यहाँ पर जो हमारा AC है ये परपेंडिकुलर है, BC जो है ये बेस है, और AB जो है वो हाइपोटेनियस है। तो अगर हम यहाँ पर लेट कर लें कि हमारा परपेंडिकुलर 1 है, ठीक है जी, और हमारा बेस भी क्या है 1, अगर हम इन दोनों को 1 लेट कर लें तो हम यहाँ पर हाइपोटेनियस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए फाइंड करेंगे। पैथागोरस थ्योरम का हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा पैथागोरस थ्योरम का फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हम अगर ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, हाइपोटेनियस हमारे पास है AB, तो हाइपोटेनियस की जगह पे आ जाएगा AB। परपेंडिकुलर हमने लेट किया 1 तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। बेस भी हमने लेट किया 1 तो इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा, और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए AB हमारे पास, AB का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो AB का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2।
अब हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अगर दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेते हैं तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए बी का आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2। तो इसका मतलब हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आई है वो क्या आई है, अंडर रूट 2। यानी कि ए बी हमारा हाइपोटेनियस, अगर हम परपेंडिकुलर और बेस 1 लेट करते हैं तो हाइपोटेनियस हमारे पास अंडर रूट 2 आता है। तो ये लाइन हमारी अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी तरह हम नंबर लाइन पर भी यही डायग्राम ड्रा करेंगे। वो कैसे हम करेंगे, हमने बेस को भी 1 लेना है और परपेंडिकुलर को भी 1 ही लेना है। तो अब देखिए इस नंबर लाइन पर हमारे पास यहाँ से 0 से लेके ये जो पॉइंट है ये एक 1 यूनिट है, 1 यूनिट है हमारा। और ये 1 यूनिट मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ कि मैंने 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ये पॉइंट ड्रा किए हैं। यानी कि ये 0 से लेके 1 तक का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है जी, 2 सेंटीमीटर का मैंने 1 यूनिट जो है वो ड्रा किया है। तो इसको मैं ज़रा डार्क कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसको आपने ऐसे डार्क कर लेना है। उसके बाद देखें ये 0 से लेके 1 तक का हमने ये 1 यूनिट ले लिया है। ठीक है जी, इसको हमने 1 यूनिट लिया है। और इसी तरह ये हमारी बेस हो गई और परपेंडिकुलर भी हमारा 1 ही होना चाहिए, यानी जितना डिस्टेंस इसका है उतना डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर का होना चाहिए। तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर का है 1 यूनिट, तो इधर भी हम 2 सेंटीमीटर ही लेंगे। ये 2 सेंटीमीटर की जो बड़ी लाइन है उसको हम इसके साथ मिला देंगे 2 सेंटीमीटर की, और इसको हम ऊपर तक जो है एक्सटेंड कर लेंगे और ये 2 सेंटीमीटर की हमारी लाइन यहाँ तक जाएगी, इस पॉइंट तक। ठीक है जी, तो 2 सेंटीमीटर की हमने लाइन यहाँ पर ड्रा कर ली। अब देखिए ये हमारा बेस भी हमारा 1 यूनिट है और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है। इसको हम नाम दे देते हैं O, इसको कह देते हैं A, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं B। अब देखिए ये बेस भी हमने 1 यूनिट ले लिया और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट ले लिया। तो अब हम यहाँ पर जो हाइपोटेनियस ड्रा करेंगे वो हमारा अंडर रूट 2 होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी देखिए यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि अगर हम बेस 1 यूनिट लेंगे, बेस 1 यूनिट और परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंगे तो हमारा हाइपोटेनियस अंडर रूट 2 निकलता है। तो यहाँ पर देखिए हमने बेस क्या लिया है 1 यूनिट 0 से लेके 1 तक, और परपेंडिकुलर भी हमने 1 यूनिट लिया। जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही इसका डिस्टेंस है। तो हम इनको अब आपस में मिला देंगे। बी पॉइंट और ओ पॉइंट को हम स्केल की मदद से आपस में मिला देते हैं। तो ये देखिए इसको हमने आपस में मिला दिया। अब ये जो लाइन हमने खींची है ये हमारा हाइपोटेनियस है, और अगर हमने ये 1 यूनिट लिया है और ये भी 1 यूनिट लिया है तो ये हमारा जो हाइपोटेनियस आया है ये हमारा अंडर रूट 2 है। ये अंडर रूट 2 को शो कर रहा है। ठीक है जी, तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर कंपास लेनी है। कंपास की मदद से आपने कंपास का जो यहाँ पर जो ओ पॉइंट है यहाँ पर कंपास आपने रखनी है ओ पॉइंट पर कंपास रख के आपने इस कंपास को बढ़ा देना है बी पॉइंट तक। तो बी पॉइंट तक मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए मैंने इसको बी पॉइंट तक बढ़ा दिया, इस कंपास को बी पॉइंट तक बढ़ा के। तो यहाँ पर आपने एक आर्क ड्रा करनी है। ये देखें बी तक मैंने बढ़ा दिया है। बढ़ाने के बाद आपने एक आर्क ड्रा करनी है यहाँ पे। ये देखें ये आर्क आपने ऐसे यहाँ तक नंबर लाइन तक बढ़ा देनी है। ये देखें, ठीक है जी। इसको क्योंकि ये जो हमारा डिस्टेंस है ये अंडर रूट 2 है, तो इतनी आपने प्रकार ओपन करनी है ओ पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। तो ये हमारा जो डिस्टेंस होगा ये अंडर रूट 2 का होगा, और इसको आपने बढ़ा के यहाँ तक मिला देना इसके साथ, नंबर लाइन के साथ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था। इसको आप कहेंगे P, इसको P का नाम दे दें। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर अंडर रूट 2 जो है वो लाई करता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंडर रूट 2। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसको हमने क्या किया है, पहले नीचे बेस हमने 1 यूनिट लिया है, फिर हमने परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिया है। जितना बेस का डिस्टेंस था उतना ही हमने परपेंडिकुलर का डिस्टेंस लिया है। लेने के बाद हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया है।
फिर हमने कंपास की मदद से इसको O से लेके A तक कंपास को ओपन किया है और फिर हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रा की और यहाँ पर जहाँ पर ये आर्क जो है इस नंबर लाइन के साथ मिल रही थी उसको हमने पॉइंट P कह दिया और यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था जो कि √2 था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। इसमें उसने हमें दिया हुआ है जी √3। √3 को हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो √3 की फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेटर से। √3 इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1.7320। ठीक है जी, 1.7320 ये हमारे पास √3 की वैल्यू आती है 1.7320 समथिंग, इस तरह ये चलती जाती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 1.7 है, मतलब 1 से आगे है। तो सबसे पहले नंबर लाइन पर नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पर लगा देते हैं जी 0। राइट साइड पे हमने प्लस में नंबर लिखने हैं 1 2 3 4। ठीक है जी, और लेफ़्ट साइड पे माइनस में हम लिखेंगे -1 -2 -3। ठीक है जी। अब देखिए हमें इसमें ये पता चल रहा है कि ये 1 से आगे है, 1 से आगे और 2 से पहले ये नंबर कहीं पर लाई करता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वही डायग्राम यहाँ पर ड्रा करेंगे जैसा कि हम पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि देखिए अगर हम बेस को 1 रखते हैं और परपेंडिकुलर को भी 1 रखते हैं तो हमारे पास हाइपोटेनियस क्या आता है, √2 आता है। तो हम यहाँ पर बेस को भी 1 रखेंगे और परपेंडिकुलर को भी 1 रखेंगे। तो इसमें भी देखिए 0 से लेके जो 1 तक का डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है जी, 0 से लेके 1 तक का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है। तो 2 सेंटीमीटर मैंने एक यूनिट रखा हुआ है। ठीक है जी, तो इसको हम डार्क कर लेते हैं, इस लाइन को, इसको आपने डार्क कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर परपेंडिकुलर को भी हम इतना ही ले लेंगे जितना ये डिस्टेंस है, ये 2 सेंटीमीटर का है तो इसको भी हम 2 सेंटीमीटर ही लेंगे। ठीक है जी, इसको भी हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, अब देखिए इसको भी हमने 1 यूनिट लिया और इसको भी 1 यूनिट लिया है, तो ये जो हमारा हाइपोटेनियस होगा ये √2 होगा, जैसे कि मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से ये बात समझा चुका हूँ। तो इसको हम आपस में मिला देते हैं, इन पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। ठीक है जी, अब हमें पता है ये जो लाइन है हाइपोटेनियस ये हमारी √2 है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें हमने बेस को 1 लिया और परपेंडिकुलर को भी 1 लिया, तो हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया √2। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ पर देखें इसको एक और हम जो है राइट ट्राइंगल ड्रा करते हैं। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर 1 लिया था, बेस भी 1 लिया था, तो हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया था √2। अब अगर हम इस लाइन को, ये जो हाइपोटेनियस वाली लाइन है, इसको अगर हम बेस बना लें और यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें और इस परपेंडिकुलर को हम 1 लेट कर लें, इसको हम क्या लेट कर लें, 1। ये देखें, इसको हमने बेस बना लिया और यहाँ पर परपेंडिकुलर हमने क्या बना लिया, 1। ठीक है जी, तो फिर हमारे पास इस हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो हम पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है जैसा कि हमारे पास होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है जी, यही हमारे पास होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये देखिए इस ट्राइंगल को अब आपने देखना है, हमारे पास हाइपोटेनियस जो है उसकी जगह पे हम x सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, परपेंडिकुलर हमारे पास है यहाँ पर 1, हमने इसको परपेंडिकुलर बनाया है तो इसकी जगह पे 1 लगा देते हैं। और बेस हमारे पास क्या है जी, √2, तो बेस की जगह पे हम लिख देते हैं √2 का स्क्वायर। अब देखिए ये x स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, उसके बाद प्लस ये स्क्वायर और √ कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर इसी तरह
ये 2 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ गया। अब हम इसको इसके ऊपर अंडर रूट ले लेते हैं दोनों साइडों पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3। ठीक है जी, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √3। तो देखिए इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 लेते हैं और बेस को √2 लेते हैं, तो ये हमारी हाइपोटेनियस की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √3। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो परपेंडिकुलर लिया है ये 1 लिया है। ठीक है, तो इतनी डायग्राम तो हमारे पास बनी हुई है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर 1 लेना पड़ेगा, फिर हम यहाँ से इसको इसके साथ मिला देंगे तो ये हमारे पास √3 आ जाएगा। तो देखिए इसी तरह हमने यहाँ पर करना है। यहाँ पर देखिए हमने ये जो नीचे वाली बेस है ये 1 ली है, ये भी 1 लिया है और ये √2 हमारे पास आ गया है। अब हमने इस जगह पर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो इसको ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर ये प्रोटेक्टर लेंगे, इसको डी भी कहते हैं। ये आपने इस जगह पर रखनी है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। ठीक है जी, और ये इसकी जो 0 लाइन है वो इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है जी, तो हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये देखें, इसको हमने यहाँ पर रख दिया, इसके सेंटर पॉइंट को बिल्कुल, इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको यहाँ पर, और ये लाइन के ऊपर बिल्कुल आना चाहिए। इसकी ये जो लाइन है ये इसकी 0 लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो हम इसको ऐसे यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर रखने के बाद ये देखिए ये 90 का जो एंगल हमारा आ रहा है, यहाँ पर आप छोटा सा डॉट लगा लें जहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, इस जगह पर आपने डॉट लगाना है। ये डॉट इसलिए लगाना है ताकि हमें डायरेक्शन सही मिल जाए। तो ये देखिए ये हमारे पास डॉट लग गया। इस डॉट को आप इसके साथ पूरा ना मिलाएं, जस्ट आप लाइन यहाँ पर खींच लें ताकि लाइन बिल्कुल सीधी लगे। तो ये देखिए यहाँ से मैं ऐसे डॉट की डायरेक्शन में एक लाइन खींच देता हूँ, लेकिन ये लाइन हमारी कितनी होनी चाहिए, ये लाइन हमारी 1 यूनिट होना चाहिए। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि ये लाइन जो हमने लेनी है ये 1 यूनिट लेनी है हमने। ठीक है, ये भी 1 लेनी है। तो 1 यूनिट आपको पता है यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर का लिया था, इधर भी और इधर भी, तो ये भी हम 2 सेंटीमीटर का लेंगे। तो 2 सेंटीमीटर की लाइन हम लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए ये 7 से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, 7 से मैं 5 तक जाऊँगा तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इनको आपस में मिला देते हैं। ये 7 से स्टार्ट हुआ और ये गया 5 तक। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर की आपने लाइन लगानी है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ही हमारा 1 यूनिट है। ठीक है जी, तो ये हमने लाइन लगा दी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो हमने लाइन लगाई है ये 1 यूनिट की लगाई है, ये 1 है हमारा। ठीक है जी, तो अब हम अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींचेंगे तो वो हमारा जो होगा इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस होगा और वो हमारा √3 ही होगा। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम इसको बेस को √2 लेंगे और यहाँ पर परपेंडिकुलर इसको बना लेंगे, ये हमने बेस लिया है √2 और यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाया है, तो जब हम इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये हमारा √3 ही आता है। ये मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम से बता दिया किस तरह है। तो फिर इसका मतलब है अगर मैं इस पॉइंट को इसके साथ मिलाऊंगा तो वो मेरे पास √3 आएगा। तो मैं इसको इसके साथ मिला देता हूँ। ये देखें इस पॉइंट को मैं इसके साथ मिलाने लगा हूँ, ये देखें ये मैंने मिला दिया। ठीक है, अब ये वाला जो हमारे पास ये जो लाइन आई है ये रिप्रेजेंट कर रही है √3 को। ठीक है जी, अब ये डिस्टेंस जो हमारे पास आया है ये √3 का है। अब आपने यहाँ पर कंपास लेनी है, कंपास लेकर आपने यहाँ पर O पॉइंट पर रखनी है। इसको आप पॉइंट्स का नाम दे दें। ये हमारा O है, ये A है, ये B है और ये C इसको नाम दे दें। ठीक है जी, O A B C। अब ये O से लेके C तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा √3 होगा। तो हम प्रकार को यहाँ पर रखते हैं, कंपास को O पर। ठीक है जी, इसको C तक हम बढ़ा देते हैं। ये देखें ये मैंने इसको C तक बढ़ा दिया। ठीक है जी, C तक बढ़ाने के बाद आप यहाँ पर ऐसे जो है आर्क ड्रा करेंगे ये। ठीक है जी, ये आपने आर्क ड्रा कर दी। अब देखिए ये आर्क जो है नंबर लाइन पर जिस पॉइंट पर मिल रही है ये हमारा रिक्वायर पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा रिक्वायर पॉइंट है। ठीक है जी, ये हमारा रिक्वायर पॉइंट है।
इसको हम नाम दे देते हैं पी का, और यही वो पॉइंट है जहाँ पर √3 जो है वो लाई करता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3। ठीक है जी, आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है। पहले हमने वही डायग्राम जो है वो ड्रा किया, वही ट्रायंगल ड्रा किया जो हमने फर्स्ट पार्ट में की थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो है डी की मदद से 90 के एंगल पर एक हमने परपेंडिकुलर लिया और उसका हमने डिस्टेंस रखा 1 यूनिट यानी 2 सेंटीमीटर। जितनी ये है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो इसको भी 2 सेंटीमीटर रखा। उसके बाद ये जो पॉइंट हमारे पास आया, इस पॉइंट को हमने ओ के साथ मिला दिया। तो पैथागोरस थ्योरम से हमने प्रूव किया था कि ये लाइन जो हमारी होगी वो √3 होगी। फिर हमने यहाँ से कंपास की मदद से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कंपास को ओपन किया और ये हमने आर्क खींच दी। अब जो पॉइंट यहाँ पर हमारे साथ इसके साथ मिला है नंबर लाइन के साथ, वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था, उसको हमने पी का नाम दे दिया और उसके ऊपर लिख दिया √3। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। इसमें हमारे पास लिखा है जी 4 होल 1/3। इस नंबर को हमने नंबर लाइन पर शो करना है। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं जी, इस लाइन को जो हमने ड्रॉ की है, ये भी मैंने इक्वल डिस्टेंस के साथ ड्रा की है। ये देखें, इसको मैंने 2 सेंटीमीटर के मैंने जो है पॉइंट्स रखे हैं, ये देखें इक्वल पॉइंट्स। ठीक है जी, उसके बाद इनको यहाँ पे हम नंबर्स लिख लेते हैं। देखें ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर हम ज़्यादा लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, और लेफ़्ट साइड पे -1 और -2 लिख लेते हैं। ये माइनस वाले नंबर्स मैंने कम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ऊपर नंबर हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले नंबर ज़्यादा लिख लेते हैं। अब देखिए, पहले नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है 4, तो आपने यहाँ से 4 नंबर पर जाना है। ये 4 नंबर आ गया हमारा। उसके बाद आगे लिखा है 1/3। ठीक है, नीचे नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो आपने इसको 4 और 5 के दरमियान आपने 2 लाइंस लगानी है और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। यानी कि अगर नीचे लिखा है 3, डिनोमिनेटर में अगर 3 लिखा हुआ है तो आपने 4 से आगे, पहला नंबर 4 है, 4 पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो डॉट लगाया। उसके बाद आगे लिखा है 1/3। इसका मतलब हमने इसको 4 और 5 के दरमियान जो लाइन है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमें 2 लाइनें दरमियान में लगानी पड़ेंगी और अंदाजे से आपने इक्वल डिस्टेंस पर लाइनें लगानी है। ये देखिए 1 और ये 2, ये इक्वल डिस्टेंस पर अंदाजे से आपने लगा लेनी है। अगर नीचे 3 लिखा है तो आपने 2 लाइनें लगानी है। अब देखिए ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया 4 और 5 के दरमियान। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक 3, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स पे ये डिवाइड हो गया। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। डिनोमिनेटर में अगर 3 लिखा है तो आपने 2 लाइन्स लगानी है, अगर 4 लिखा होगा तो 3 लाइन्स लगाएंगे, अगर 5 लिखा होगा तो 4 लाइन्स लगाएंगे। ठीक है जी, यानी कि 1 लाइन आपने कम लगानी है। अब यहाँ पे 3 लिखा था तो हमने 3 पार्ट्स में इसको जो है वो डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम 2 लाइन्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3, यानी कि 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हम गए 4 पर, उसके बाद लिखा है 3, तो हमने 2 लाइन्स लगा दी। उसके बाद ऊपर देखिए नोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 1, ऊपर हमारे पास 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर ये होगा हमारा 1, ये पॉइंट, और यही पॉइंट हमें रिक्वायर है। इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से इस पॉइंट को बढ़ा देंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे। ये देखें, इसको एक्सटेंड कर देंगे और यही हमारा जो है वो पॉइंट होगा जहाँ पर 4 होल 1/3 हमारा जो है वो लाई करता है। ये हमारा पॉइंट क्या है, P। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है जी -2 होल 1/7। अब देखें, इसको भी हमने नंबर लाइन पर शो करना है, तो ये देखें हमारे पास माइनस में है, तो हम माइनस वाली साइड वाले नंबर ज़्यादा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0, राइट साइड पे आ जाएगा +1 और +2, लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं -1, -2, -3, -4 और -5। क्योंकि ये माइनस में नंबर था इसलिए हमने माइनस वाले ज़्यादा लिख लिए। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो होल नंबर लिखा हुआ है वो 2 लिखा हुआ है और वो माइनस का है, तो हम लेफ़्ट साइड की तरफ चलेंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड पे हमारे माइनस के नंबर हैं।
तो ये आ गया -1 और ये आ गया -2, यहाँ पे हम आ गए। उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है 1/7, यानी डिनोमिनेटर के में हमारे पास लिखा हुआ है 7, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ये 2 से आगे 3 तक, 2 से 3 तक आपने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखिए डिनोमिनेटर में 7 लिखा है तो हम 6 लाइन्स लगाएंगे, यानी कि एक लाइन कम लगाएंगे, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ। तो 2 और 3 के दरमियान आपने अंदाजे से 6 लाइन्स लगानी है। ये देखें 1 2 3 4 5 और ये 6, ये देखें इक्वल डिस्टेंस पर आपने अंदाजे से 6 लाइंस लगा दी, 7 से एक कम। अब ये देखें ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब देखें इस 7 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया और उसके बाद ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ से लेके ये फर्स्ट लाइन जो है ये 1 को शो कर रही है, ये लाइन, ठीक है जी। तो इसको हम स्केल की मदद से एक्सटेंड कर देंगे। ये देखें ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया और यही हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर -2 होल 1/7 जो है वो लाई करता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2 होल 1/7 और इस पॉइंट को हम P का नाम दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 5th पार्ट की तरफ चलते हैं जी। 5 पार्ट है हमारे पास 5/8, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 5/8 है, इसको हम कैलकुलेटर पर फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं। 5 को 8 पर डिवाइड करते हैं, 5 / 8, तो ये हमारे पास आता है 0.625, यानी कि इसका आंसर हमारे पास आता है 0.625, ये आता है हमारे पास, ठीक है जी। यानी कि ये पॉइंट हमारे पास 0 से 1 के दरमियान कहीं पर लाई करता है। तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं इस जगह पे। आगे राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 और लेफ़्ट साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे -1 -2 और -3। अब देखिए ये 0.625 है, तो देखिए यहाँ पर हमारा होल नंबर तो कोई भी नहीं है, ठीक है, 5/8 ही है। तो इसको हमने डिवाइड किया कैलकुलेटर पर, तो हमारे पास आया 0.625। इसका मतलब ये नंबर 0 और 1 के दरमियान कहीं पर लाई कर रहा है, ठीक है जी। तो देखें यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 8, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 8। तो आपने 0 और 1 के दरमियान जो है इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 8 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप इससे एक नंबर कम यानी कि 7 लाइंस लगाएंगे 0 और 1 के दरमियान, और अंदाजे से आपने इक्वल लाइंस लगानी है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये देखिए मैंने अंदाजे से इक्वल लाइंस लगाई हैं, 7 लाइंस मैंने लगा दी हैं और ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब देखिए 8 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब ऊपर देखिए हमारे पास नोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 5, तो आपने इधर से 5 लाइंस आगे जाना है, यानी कि ये 1 आ गया, ये 2 3 4 5, ये लाइन, ठीक है जी। इस लाइन को हम क्या कर देंगे जी, एक्सटेंड कर देंगे स्केल की मदद से। ये देखें इसको हमने स्केल की मदद से एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को, ठीक है जी। तो यही हमारी नंबर लाइन पर वो पॉइंट है जहाँ पर ये 5/8 जो है वो लाई करता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5/8 और ये इस पॉइंट को हम P का नाम दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं जी। इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें उसने हमें नंबर दिया हुआ है जी 2 होल 3/4। इस नंबर को हमने नंबर लाइन पर शो करना है। देखिए पॉजिटिव नंबर है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 4 और लेफ़्ट साइड पे हम माइनस के नंबर लिख लेते हैं -1 -2 -3, ठीक है जी। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूँ कि ये आपने जो यूनिट्स रखने हैं 1 2 3 ये आपने इक्वल डिस्टेंस पर रखने हैं। ये देखिए मैंने 2 सेंटीमीटर के रखे हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस किए हैं उन सब में मैंने ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का रखा है, ठीक है जी।
अब हमने इसको नंबर लाइन पर शो करना है। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लिखा हुआ है 2, तो आपने जाना है 2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे जाएंगे 0 1 2, ये हम 2 पॉइंट पर आ गए। उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है 3/4, डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखा हुआ है 4, ठीक है जी 4 लिखा हुआ है। तो आपने 2 और 3 के दरमियान जो है 3 लाइंस लगानी है, यानी कि 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। तो जितना डिनोमिनेटर में जो लिखा होगा उससे एक नंबर कम आपने लाइंस लगानी है। तो 4 लिखा हुआ है तो 3 लाइंस हम लगाएंगे इक्वल डिस्टेंस पर। ये देखिए 1 2 और ये 3, ठीक है जी। अब देखिए ये 4 हिस्सों में यानी कि 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, आगे 3 है और ये 4 है। 4 पार्ट्स में ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। उसके बाद ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है 3, तो यहाँ से आप 3 लाइंस इस साइड पे जाएंगे 1 2 3, ये इस लाइन पर आ गया। तो यही हमारी लाइन है। इसको आप क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। इसको स्केल की मदद से आप एक्सटेंड कर दें, ठीक है जी। तो यही हमारा पॉइंट है जहाँ पर 2 होल 3/4 जो है वो लाई करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 होल 3/4 और यही हमारा पॉइंट क्या है, P। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को जो है वो रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं, उसको अच्छे से समझें, फिर खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आए हैं और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में जो स्टूडेंट्स हैं उनको साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।